आज हम डीएसपी की लाइब्रेरी करेंगे। टास्क 1 में इम्पल्स सीक्वेंस के नाम से एक फंक्शन सेव करना है, वो हमें ऑलरेडी मैनुअल में गिवन था। पहले हमने फंक्शन को लिखा और फाइल सेव की इम्पल्स फंक्शन के नाम से। हमने इस कोड को पहले लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, फिर उसको राइट साइड पे शिफ्ट करना है। पहले हम सिंपली कोड को जो है रन करते हैं। ठीक है, हम सिंपल हमारे पास जे इम्पल्स फंक्शन आ रहा है और इम्पल्स सीक्वेंस बन रहा है। अब हमने इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। इसमें अब हमने एक और वेरिएबल के को डिफ़ाइन करना है, के को डिफ़ाइन करना है और एन ज़ीरो में से माइनस माइनस कर देंगे। उसके बाद जो हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया उसकी सिंपल सीक्वेंस में यूज़ करते हैं। हम उससे 3 के शिफ्ट से आगे एडवांस या डिले करेंगे। अभी हम इसको 3 से डिले करते हैं और अब हम इसको रन करते हैं कि हम देख सकते हैं 3 से शिफ्ट डिले आ गया है। और अगर हम इसको एडवांस करना चाहें तो हम एन ज़ीरो से के को ऐड करेंगे। एन ज़ीरो एन माइनस की जगह हम वहाँ पे प्लस लगा देंगे। ठीक है, फिर जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एडवांस हो जाएगा और ये हमारा टास्क 1 हो जाएगा। टास्क 2 में हमने क्या करना है कि इसमें हमें स्टेप सीक्वेंस गिवन है, हमें फंक्शन गिवन है। हम फंक्शन को लिखते हैं, उसके बाद इसके कोड को लिखते हैं। कोड में अब हमने एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाना है। डिस्क्रीट के लिए हम सिस्टम का कमांड यूज़ करते हैं। एक्सिस इसलिए डिफाइन किए हुए हैं कि इसमें हम मैक्स और मिन वैल्यू लिख सकें एक्स और वाई की। अब हम जब इस कोड को रन करते हैं, एक कॉन्टिन्यूस के लिए ग्राफ आ रहा है और एक डिस्क्रीट के लिए आ रहा है और जो सिस्टम पे जो है उसके उस पर हम शिफ्टिंग करनी है। उसके लिए हम एक और वेरिएबल के डिफाइन करेंगे, उसको एन में से माइनस करेंगे। के को डिफाइन करें और एन में से जो है हम इसको माइनस करते हैं तो डिले द ग्राफ। उसके बाद कोड में भी 3 की शिफ्टिंग करते हैं। 3 को नेम दे रहे हैं हम के का। आप देख सकते हैं हमारे पास शिफ्टिंग हो गई है डिले की और राइट पे शिफ्ट हो गया है हमारा सिग्नल। उसके बाद एक और था कि हमने लेफ़्ट साइड पे भी डिले करना, बस हम ये करेंगे एन ज़ीरो प्लस के करेंगे। तब हम जब इसको रन करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा 3 के शिफ्ट के साथ। अब हम टास्क 3 करेंगे। नेक्स्ट टास्क में है कि हमने एक यूनिट सीक्वेंस बनाना है बाय द समेशन ऑफ डेल्टा। और क्वेश्चन ये है कि अगर ये हो सकता है तो कैसे हो सकता है। इसमें हमने होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ की कमांड यूज़ करनी है। सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। -5 से n2 हम 5 ले रहे हैं और n जो है वो हम n1 n2 तक है। यूनिट स्टेप सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं। एक सब प्लॉट कर रहे हैं जो हमारे पास 1 और 2 मैट्रिक्स के साथ है। होल्ड ऑन की कमांड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम एक ही ग्राफ पर मल्टीपल इमेजेस प्लॉट कर सकें। अब हम एक फॉर लूप की कमांड यूज़ कर रहे हैं। इम्पल्स फंक्शन बनाने के लिए फॉर लूप लगाते हैं और स्विच फंक्शन लगा रहे हैं। ये हमारे पास स्टेप टाइमर बता रहा है और ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट है। जब भी लूप चलेगा एडिशन होगी। यूज़ टाइम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि डिस्क्रीट आए तो उसका ग्राफ बनेगा। 0.5 का टाइमर लगा रही है। न्यू इमेज बनेगी उसी ग्राफ के ऊपर। फिर हम होल्ड ऑन ऑफ की कमांड यूज़ करेंगे। फिर सब प्लॉट कर रहे हैं और डिस्क्रीट का ग्राफ बना रहे हैं और एक्सिस डिफाइन कर रहे हैं। एक्सिस जो है हम लोग इसकी जैसे हम लोगों ने होल्ड ऑन में की थी ना, इसी तरह होल्ड ऑफ में करेंगे सब प्लॉट और स्टेम एन यू। और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सिस डिफाइन करेंगे -5 से 15 और -0.5 से 1.5। ठीक है, और फिर 0.5 के टाइमर के साथ जब हम इसको रन करेंगे तो ये 0.5 के टाइमर के साथ चलता है होल्ड ऑन और होल्ड ऑफ की कमांड के साथ। आप देख सकते हैं ये जो है टाइमर के साथ जो है होल्ड ऑन और ऑफ की कमांड यूज हो रही है। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास इवन और ऑड फंक्शन है, उसको यूज़ कर रहे हैं। सिग्नल प्लॉट करना है। सबसे पहले फंक्शन में हमें ये यूज़ करना है, अगर इमेजिनरी पार्ट आ जाए तो वो सिग्नल को एरर देगा और अगर नहीं है तो वो आगे मूव करेगा। फ्लिप आर की कमांड यूज़ करेंगे जो हमारे फंक्शन को फ्लिप करेगा और उसको इवन और ऑड में कन्वर्ट करता है। फॉर्मूला यूज़ कर लिया है। इवन है और ऑड इवन फंक्शन प्लॉट करना है तो प्लस करेंगे।
अगर ओड करना है तो माइनस करेंगे। कोड में जाते हैं, सबसे पहले अरे डिफाइन करते हैं। कोड में जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोड में जब जाएंगे तो हम सबसे पहले इसकी अरे डिफाइन करेंगे 1 से लेकर 5 तक की। उसकी लेंथ बता देते हैं, स्टार्टिंग 0 है, फिर लेंथ का फार्मूला डालेंगे एक्स-1 इवन फंक्शन के लिए हम mxe और ओड फंक्शन के लिए mxo यूज़ करते हैं। स्टेम की कमांड यूज़ करते हैं क्योंकि हम डिस्क्रीट में काम कर रहे हैं। पहले ओरिजिनल सिग्नल प्लॉट करेंगे, फिर सब प्लॉट करते हैं, फिर हम इवन सिग्नल प्लॉट करते हैं, फिर हम ओड करते हैं और फिर टाइटल भी देंगे। जब हम इसको रन करते हैं, अभी हम इसको रन करेंगे, लेकिन जब हम इसको हमने इसको जो है टाइटल भी देना है, फिर हम इसको जब रन करेंगे तो ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है। फिर इवन फंक्शन लेफ्ट साइड और राइट साइड पे है, मूव कर रहा है, और ओड सिग्नल आधा ऊपर और आधा नीचे की तरफ है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट हमारा टास्क है, उसमें हमें कंटिन्यूस सिग्नल से डिस्क्रीट में जाना है। उसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है और फ्रिक्वेंसी गिवन है, और कंटिन्यूस सिग्नल का फार्मूला गिवन है 2/t। और अब हमने कंटिन्यूस सिग्नल से डिस्क्रीट में जाना है, तो पहले हमने एक इम्पल्स ट्रेन क्रिएट करनी है। इम्पल्स को कंटिन्यूस सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक डिस्क्रीट सिग्नल आ जाएगा। अब इम्पल्स ट्रेन के लिए हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए, सैम्पलिंग टाइम चाहिए, और इम्पल्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इम्पल्स ट्रेन बन जाती है, सिग्नल इज इक्वल टू कंटिन्यूस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम प्लॉटिंग करेंगे, उसके बाद हम जो है वो प्लॉटिंग करेंगे। उसके बाद डिस्क्रीट सिग्नल को करना है। हम स्टेम की जो है कमांड, हम स्टेम की भी जो है वो कमांड भी यूज़ करेंगे। कंटिन्यूस प्लॉट भी करेंगे, टाइटल भी देंगे, फिर सब प्लॉट करेंगे। ठीक, फिर जब हम इसको स्टेम की कमांड देंगे, फिर स्टेप की कमांड भी देंगे, टाइटल देंगे, और जब हम इसको रन करेंगे तो देख सकते हैं कॉर्नर सिग्नल आ रहा है, और इसके बाद डिस्क्रीट सिग्नल जो है वो भी आ रहा है बस।